गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कई दिनों से आपकी जो 10th की क्लास थी यूट्यूब पे नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू थे, नेट की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th की क्लास नंबर 8। ठीक है, तो हमने पास्ट टेंस पढ़ा था। पास्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पास्ट टेंस का बनाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग कई क्लास नहीं कर पाए। ठीक है, नेट हमने बताया था आपको, मैसेज इन्फॉर्मेशन दिया था कि नेट की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारा क्या क्लास नहीं पड़ा, लेकिन आज से आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। क्या पढ़े थे? पास्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। आज पास्ट टेंस में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पास्ट टेंस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट टेंस। बिल्कुल हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, जो हम टेंस पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो पास्ट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं हमने आपको बता दिया था। अब लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया था आपको क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और हम बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम दो तरह से बनाते हैं। नंबर एक, ये आप कह सकते हैं टाइप नंबर 1, ऐसे देख लीजिए, टाइप नंबर 1। और दूसरा हमारा क्या होता है? टाइप नंबर 2। ठीक है, देखिए की गलती हम लोग। टाइप नंबर 2, तो टाइप नंबर 1 में हमने आपको प्रेजेंट में बताया था, प्रेजेंट टेंस में जैसे बताया था, तो उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सब बिल्कुल वैसे ही करेंगे। टाइप नंबर 1 में क्या होगा कि क्या से, इसमें लिखेंगे वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, प्रारंभ होने पर, होने पर। और जो आपका बी टाइप है, ठीक है, जो टाइप नंबर 2 है, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में, बीच में प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक शब्द आने पर, शब्द आने पर। टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ना था? टाइप नंबर 1 में हमको जानना था कि वाक्य, ठीक है, वाक्य क्या से प्रारंभ, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है, ठीक है, तब हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, लेकिन वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उस कंडीशन में आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यही डाल देंगे नंबर 1। वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, होने पर। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो, प्रारंभ हो तो, सबसे पहले, हो तो सबसे पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, अनुसार हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज वर का प्रयोग करते हैं, वाज वर का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। उसके बाद
सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिखा जाता है। देखिए, अगर आपका वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, ठीक है, वाक्य क्या से प्रारंभ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उस टेंस में, ठीक है, जो भी टेंस होगा उस टेंस में लिखेंगे, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस स्ट्रक्चर से आप इस स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाज वर, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले आप लोग, क्वेश्चन मार्क आप अवश्य लगाएंगे, कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले वाज वर लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर का यूज करना है, ठीक है। आप सब्जेक्ट लिख लिए, उसके अकॉर्डिंग हम वाज वर का सबसे पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट, जो भी बचा कुछ रहेगा उसमें लिख लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क। ऐसे आप सेंटेंस देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, क्या वह हमारा दोस्त है, नहीं दोस्त था, क्या वह हमारा दोस्त था। अब ध्यान दीजिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, क्या से वाक्य हमारा प्रारंभ है, सबसे पहले कैसे बनाएंगे, तो ही के साथ क्या लाएंगे, वाज या वर, किसका यूज करेंगे, ही के साथ। ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब का भी यूज करेंगे। तो ही के साथ ही हमारा क्या है, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज ही। अब देखिए, जैसे ही हमने वाज और ही हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, कंप्लीमेंट, अब बचा क्या है, हमारा दोस्त। तो हमारा दोस्त की स्पेलिंग क्या होती है, वाज ही आवर फ्रेंड, ठीक है। वाज ही आवर फ्रेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इस टेंस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप अवश्य लगाएं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगाना है। और भी आप सेंटेंस देख सकते हैं, क्या हम अच्छे विद्यार्थी थे, क्या हम अच्छे विद्यार्थी थे, क्या से हमारा सेंटेंस क्या हो, स्टार्ट हो रहा है क्या से। तो अब देखिए, हम मतलब बी, तो बी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या के मीनिंग लिखेंगे, तो बी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर बी गुड स्टूडेंट, क्या हम अच्छे विद्यार्थी थे, तो वर बी गुड फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स होगा, फ्रेंड्स नहीं, स्टूडेंट्स हो, विद्यार्थी क्या जा रहा है, तो वर बी गुड स्टूडेंट्स हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। एक बार आप देख लीजिए कि आपको क्या से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य हैं उसको आपको बनाने में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बार आप अच्छे से देख लें इसको। उसके बाद हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर वन में हमने आपको बताया कि वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, ठीक है, वाक्य अगर क्या से प्रारंभ हुआ है तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, वाज या वर में से कोई यूज करना है।
जब हमारा पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो क्या से प्रारंभ में, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। उसके बाद जो बचा कुचा है हमारा क्या आएगा, कंप्लीमेंट में, उसी को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो कुछ लिखा गया है सब क्या हमारा होता है, कंप्लीमेंट। ये बार आप देख लीजिए अच्छे से आ रहा है नहीं, आगे बढ़ा जाए। इस तरीके से आप क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य को आप बना सकते हैं। अब हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 2, इसमें बी आप कह सकते हैं वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो उसको आप कैसे बनाएंगे। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में बनाया था बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है, वो बस हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य बनाना आ गया अच्छे से, तो हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। ये वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो कैसे बनाएंगे आप। हम लोग टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में हमको पढ़ना बी, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कह लीजिए या प्रश्न सूचक कह लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द आने पर, शब्द आने पर, आने पर, आने पर सबसे पहले, सबसे पहले, पहले, पहले उस प्रश्नवाचक, उस प्रश्नवाचक, उस प्रश्नवाचक शब्द की, शब्द की अंग्रेजी, अंग्रेजी या इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी लिख दी जाती है, लिख दी जाती है, लिख दी जाती है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लिख दी जाती है। उसके बाद, उसके बाद, बाद उस टेंस की, उस टेंस की, टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज वर का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, अनुसार। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं, आप उन शब्द यहाँ पे लिख सकते हैं आप। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक भी लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं, कब, क्यों, कैसे, कैसे, कहाँ और क्या, क्या।
ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द कब कौन है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या। अगर ये सब वाक्य के बीच में आएंगे, ठीक है, अगर ये सब वाक्य के बीच में आएंगे तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग बना के लिख देंगे। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन, और क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाई, और कैसे की मीनिंग क्या होती है, हाउ, और वेयर मीन्स होता है कहाँ, और क्या की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट। अगर ये किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर आपको देखें तो जब उस टेंस को आप क्या करते हैं, उस सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले उस टेंस को, या हम कह सकते हैं उस शब्द को हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रहेगा, फिर कंप्लीमेंट रहेगा। स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस को। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन वर्ड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। इन्हीं को आप क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। ये हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, जो आपसे प्रश्न करते हैं। अगर ये वाक्य के बीच में आते हैं सबसे पहले स्पेलिंग लिखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाच, वर। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वार लगाना, प्लूरल रहेगा तो वर लगाना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर लगा लीजिएगा आप लोग, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना है लास्ट में हमको, कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया कि इसी स्ट्रक्चर पे आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द को आप बना सकते हैं। या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 होते हैं, हमने बताया कि कैसे वो बनते हैं। तो टाइप नंबर 2 में हमने स्ट्रक्चर बता दिया कि सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखिएगा। फिर आपको वाज वर्ब, उनकी जो हेल्पिंग, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो आप सेंटेंस देख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, वह क्या एक अध्यापक, वह क्या एक अध्यापक था, वह क्या एक अध्यापक था। तो आप देखिए क्या शब्द क्या हमारा वाक्य के बीच में आया, वह क्या एक अध्यापक था। आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या वह एक अध्यापक था। तो अगर क्या से स्टार्ट हुआ है तो टाइप नंबर 1 आ गया। अगर वाक्य के बीच में इसमें से कोई शब्द आ गया, वाक्य के बीच में आ गया, तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखना है और ये टाइप नंबर 2 हो जाएगा। तो वह क्या एक अध्यापक है, वाक्य के बीच में क्या शब्द आया है तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, वाट। तो सबसे पहले आपको वाट लिखना है, वाट लिख लिए। और सब्जेक्ट क्या है, ही। क्या वह एक अध्यापक था, तो सब्जेक्ट क्या है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, वाज। यहाँ पे लिखेंगे वाज, वाट वाज ही। अब बच्चा क्या है, एक अध्यापक, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, अ टीचर, अ टीचर। What was he a teacher? What was he a teacher? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब ले लिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब ले लिया आपने, और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द थे, सबसे पहले उसको बना लिया आपने। ठीक है, उसके बाद जो बचा है उसको हमने लिख दिया। एक अध्यापक मीनिंग क्या होती है, अ टीचर। ये हमारा क्या है, कंप्लीमेंट है। ये हमारा देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। ये हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है। ये हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है, कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट। जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था उसी स्ट्रक्चर पे हमने क्या किया, उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो एक बार आप देख लीजिए कि टाइप नंबर 2 भी आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। ठीक है, आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो तो आप बिल्कुल जरूर पूछें।
इसी में निगेटिव सेंटेंस आएगा तो बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा दीजिएगा, बस यही तो करना आपको। चाहे फर्स्ट में टाइप नंबर 1 में अगर निगेटिव आए, इंट्रोगेटिव निगेटिव आए, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगा देना है, बस ये जानते रहिए। बात देख लीजिए आप, कोई दिक्कत? आपको सेंटेंस आने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस कर सकते हैं। आप और भी देख सकते हैं, सेंटेंस देख लीजिए, जैसे और देख ले सकते हैं, वह अच्छी लड़की, वह अच्छी लड़की क्यों नहीं है, क्यों नहीं, ऐसे ले पहले क्यों से, वह अच्छी लड़की क्यों है, क्यों थी, वह अच्छी लड़की क्यों थी, वह अच्छी लड़की क्यों थी। हमने ऐसे एक सेंटेंस बना दिया, तो वाक्य के बीच में क्या हमारा क्यों शब्द आया, क्यों, ध्यान दीजिए, वह अच्छी लड़की क्यों थी, इसमें कोई भी वर्ब नहीं आएगा। आप जब पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, तो इसमें कोई भी वर्ब नहीं आएगा। जब उनके पार्ट्स पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वह अच्छी लड़की क्यों थी, इसको बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई लिखेंगे, वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब वहां पे वह मतलब लड़कियों के लिए हम लोग सी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सी, सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वॉच, तो वाई वॉच सी क्या हो जाएगा, गुड गर्ल, गुड गर्ल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई वॉज सी गुड गर्ल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, चलिए, और किसी बच्चे कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन चीजें अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रही, जो भी चीजें, तो आप बिल्कुल पूछ लिया करें तुरंत यहीं पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, अगर सेंटेंस हमारा क्या हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, तो आप कैसे बनाएंगे, मैं बस आपको हिंट कर दे रहा हूँ, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ ताकि आप उस तरीके से बना लें। मैं आपको जैसा प्रेजेंट टेंस में बताया था, लेकिन फिर हम एक बार और आपको बता दे रहे हैं ताकि आप कर लें, आपके सामने आए तो। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ रहा है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। जैसे टाइप नंबर 1 भी देख लीजिए, टाइप नंबर 2, दोनों से। टाइप नंबर 1 में हमने बताया था वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो आप कैसे बनाते, उसका स्ट्रक्चर क्या बना रहे थे आप, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए,
उसका स्ट्रक्चर आप ये बनाए थे ना कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हम क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप यही क्या कर रहे थे, कर रहे थे। लेकिन अगर इसमें भी क्या वाक्य क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में भी अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 देखिए। स्ट्रक्चर नंबर 2, आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अगर नेगेटिव आता है तो क्या करेंगे, वाच वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तब, जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका देख लीजिए, क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, क्या वह एक डॉक्टर नहीं था। देखिए क्या से वाक्य प्रारंभ हुआ लेकिन नहीं शब्द आ गया, तो इसको बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर की यूज करेंगे। क्या वह एक डॉक्टर था रहता बस, तो आप इस पे यूज करते हैं। दोनों तरीके से देख लीजिए, क्या वो एक डॉक्टर था, अगर था दिया है तो आप फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे कैसे करेंगे, तो आपको इस पे करना पड़ेगा, इस वाले स्ट्रक्चर से करेंगे, क्या वो एक डॉक्टर था। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे हो, क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, नहीं था, तो आप कैसे बनाएंगे, नहीं शब्द आए तब कैसे बनाएंगे। अगर क्या से स्टार्ट है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, ही के साथ हम लोग वाज लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, यहाँ पे लिखेंगे वाज, वाज के अकॉर्डिंग ही लगा तो वाज ही अ डॉक्टर, डॉक्टर क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, तो आप इसी स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट का यूज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाज ही नॉट अ डॉक्टर, नॉट अ डॉक्टर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। कोई डाउट, बहुत ही आसान है। अगर हम देखें टाइप नंबर 2 में, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बस नहीं शब्द आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको लगा देना है। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और टाइप नंबर 1 है क्योंकि क्या से स्टार्ट है, और वाक्य के बीच में हमको प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसमें नेगेटिव वर्ड आएगा, तब कैसे करेंगे देख लीजिए। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आने पर, ठीक है। प्रश्न सूचक अगर वाक्य के बीच में आएंगे तब क्या करेंगे, हमने बताया था कैसे आप करेंगे, लेकिन नहीं शब्द आएगा तब कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर 1 देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 हमने आपको बता भी दिया है। सबसे पहले क्या करें, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं, कब, क्यों, कैसे, क्या और कहां, ये हमारे क्या प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 के सबसे पहले क्या बताएंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वाज वर्ड, फिर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क।
ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन जब इसमें नहीं शब्द आएगा, इसका इसमें जब नहीं शब्द आएगा तो उसको स्ट्रक्चर नंबर 2 में लिख लीजिए। स्ट्रक्चर नंबर हमारा क्या है 2। तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे आप वाच वर्ड लिखेंगे। अगर नहीं शब्द आया रहेगा तो आप क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे नॉट। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर क्या लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट। एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, और कोई डाउट नहीं है तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, याद रखें। क्वेश्चन वर्ड वाज वर्ड लिखना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन। एक बार आप सभी बच्चे देख लीजिए, तो सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे कि जो हमने स्ट्रक्चर बताया टाइप नंबर 2 स्ट्रक्चर, उसको देख लीजिए। आपको स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं समझ में आया? स्ट्रक्चर को एकदम अच्छे से एक बार आप देख लें, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के बाद ही यूज करना है, नॉट और नो। चाहे नॉट और नो दोनों ही यूज कर सकते हैं। जैसे वह लिख लीजिए, चाहे कुछ और भी लिख लीजिए। तुम, जैसे हम कह दिए तुमसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, तुम ईमानदार आदमी, तुम ईमानदार क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे। जैसे अगर पहले इस पे करिए, फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट स्ट्रक्चर पे, तुम ईमानदार क्यों थे, तुम ईमानदार क्यों थे। तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले किस पे लिखेंगे क्यों की स्पेलिंग। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है वाई हो गया। फिर आपको वाज पहले वाले स्ट्रक्चर पे, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, वाई लिख दी। फिर वाज और वर में से तो यू के साथ क्या लगेगा वर, यहाँ जगह वर, यहाँ पे यू लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट भी होगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, ईमानदार की स्पेलिंग क्या होती है ऑनेस्ट। तो वाई वर यू ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, इसको हम लोग इस टाइप से, टाइप नंबर 2 नहीं, टाइप नंबर 2 में स्ट्रक्चर नंबर 2 पे देखेंगे। अगर ऐसे रहता सेंटेंस, तुम ईमानदार क्यों नहीं थे, क्यों नहीं थे। अगर नहीं शब्द आ जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे क्यों नहीं थे। तो नहीं आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, ठीक है, और टाइप नंबर 1 है कि टाइप नंबर 2 है उसका ध्यान रखना है। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो टाइप नंबर 1 है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करनी है। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखनी है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर शब्द प्लस पढ़ते हैं।